हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रोटीन्स हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो अल्फा अमीनो एसिड के या अमीनो अम्लों के हेटेरोपॉलीमर, मतलब जो अमीनो एसिड्स के हेटेरोपॉलीमर्स का मतलब क्या है? हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि विभिन्न। और पॉलीमर्स का मतलब जब एक बहुत सारे अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। इस घटना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। और जो छोटे अणु मिलकर बनाते हैं उसे हम मोनोमर बोलते हैं। जो बड़ा अणु बनता है उसे बहुलक यानी कि प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन बहुलक होते हैं किसके? अमीनो अम्लों के। वो भी कैसे? अल्फा अमीनो अम्लों के हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो मतलब विषम। तो हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है? विभिन्न अलग अलग 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन टर्म है वो बर्जीलियस एंड मुल्डर ने कॉइन किया था। और जो प्रोटीन होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित होती है, लेकिन अधिकांश में सल्फर भी प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स, जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनमें आयोडीन और आयरन और फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनी है और साथ में सल्फर भी होता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स में आयोडीन, Fe, आयरन और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। जो जल होता है, वाटर होता है, उसके बाद सेकंड सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और प्रोटीन अपनी संरचना में 4 प्रकार की संरचना प्रदर्शित करते हैं: प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है कि जो एक स्ट्रेट चेन बनती है अमीनो अम्लों की, जिसमें अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक संरचना बोलते हैं। और जो इसमें बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जो नई बनी प्रोटीन्स होती हैं, जो राइबोसोम्स पर नई प्रोटीन बनती हैं, वो अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में उपस्थित होती है। अर्थात नई बनी जो प्रोटीन्स होती है, जो स्ट्रेट चेन होती है, सीधी श्रृंखला होती है, जो आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ी हुई होती है, जो राइबोसोम्स पर नई बनी प्रोटीन होती है, वो क्या कहलाती है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाती है। प्राथमिक संरचना कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है, द्वितीयक संरचना, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में शो करते हैं वो स्पाइरली कॉइल्ड रहते हैं, अर्थात वो कुंडलित रहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अर्थात यहाँ पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड था और यहाँ पर इस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बंध भी जुड़ा होता है। अब जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बनता किसके बीच में है? ऑक्सीजन ऑफ 1 अमाइड ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन ऑफ 1 अमाइड ग्रुप। तो जो ऑक्सीजन है 1 अमाइड ग्रुप, और जो हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। तो एक अमाइड ग्रुप के ऑक्सीजन और एक अमाइड ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है?
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और अमाइड ग्रुप होता कहां पर है, ये जो CONH होता है, CONH जो ग्रुप बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में यहां पर, तो ये पूरा एक अमाइड कहलाता है। तो पूरा जो अमाइड ग्रुप है ये वाला, इसका एक का ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। और ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा कुंडलिनी, बीटा परत, बीटा शीट और ओमेगा टर्न यानी कि ओमेगा टर्न। तो अब जो अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है कि जो राइट हैंडेड रोटेशन होता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जो कुंडलन होता है, स्पाइरली कॉइल्ड जो होता है चेन, जिसमें 3 and 1/2 अमीनो एसिड्स होते हैं एक टर्न में। अब वो ऐसे जो टर्न हो रहा है, तो इसमें यहां से अगर ये इतना एक टर्न है, तो यहां पर एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड और आधा अमीनो एसिड इधर, आधा इधर, 3.5 अमीनो एसिड होते हैं एक चेन में। और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो अंदर की तरफ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन के होते हैं, यानी कि एक ही चेन के जो 2 अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो होता है केराटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं वो अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा है बीटा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड चेन भी बोलते हैं इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, जिग जैग होती है। ये तो स्पाइरल कॉइल था, ये जिग जैग स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन्स जो होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो प्रेजेंट होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो फिब्रियन होती है, फिब्रियन जो होती है वो सिल्क की प्रोटीन होती है, और जो सिल्क होती है वो बीटा चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। केराटिन जो होती है एक फिब्रस और एक टफ यानी कि दृढ़ प्रोटीन होती है, जो स्क्लीरोप्रोटीन कहलाती है, और वो डाइजेशन के लिए रेजिस्टेंट होती है, अर्थात उसका आसानी से डाइजेशन, पाचन नहीं हो पाता। जो उसकी स्क्लीरोप्रोटीन है, जो उसकी हार्डनेस है, उसकी जो दृढ़ता है, उसकी जो मजबूती है, वो सिस्टीन अमीनो एसिड के ज़्यादा होने के कारण प्रेजेंट होती है। जो ओमेगा टर्न है, जो अल्फा और बीटा आपस में जुड़े होते हैं, वो ओमेगा टर्न्स की सहायता से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आई बात इसकी तृतीय संरचना यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर शो करती हैं वो हाईली फोल्डेड होती है, अत्यधिक कुंडलित होती हैं, और इसके कारण वो एक ग्लोबुलर यानी कि ग्लोब की तरह गोल संरचना प्रदर्शित करती हैं, और ये वाटर में सॉल्युबल होती है, यानी कि जल में घुलनशील होती है, इसलिए कोलाइडियल विलयन बनाती हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन के रूप में रहती हैं। और जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 5 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। जो सबसे पहला बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें केवल पेप्टाइड था, इसमें पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो इसमें पहला बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, सबसे जो टफ बॉन्ड है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। सेकंड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दोनों में था, इस वाली में, पहली वाली में था, ये था हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इसके अलावा 3 बॉन्ड होते हैं। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड था, इसमें पेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ 3 बॉन्ड और होते हैं। दूसरा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बंध। चौथा जो होता है वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, यानी कि जल विरोधी बॉन्ड जो होते हैं। और 5वां होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। ये 5 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, बंध होते हैं, जो तृतीयक स्ट्रक्चर में प्रदर्शित होते हैं। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो एसएच ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड जैसे मैथ्योनिन का या सिस्टीन का, उसके बीच बनते हैं, और ये बॉन्ड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। सबसे मजबूत तो कौन से होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सेकंड नंबर पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इसके बाद ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, ये एक अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं, जिनमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है, यानी कि जिनकी साइड चेन जो होती है, जो पार्श्व श्रृंखला होती है, वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फिनाइलिन, ट्रायोसिन आदि।
जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है अपोजिट एंड ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसके कारण जो अपोजिट एंड होते हैं, जो विपरीत एंड होते हैं एक दूसरे के, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, उनके पास पास जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म में वो टर्शरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे एंजाइम्स हैं, आइसो एंजाइम्स को छोड़कर सभी जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है यानी कि चतुर्थक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जो होती है वो जो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रदर्शित करने वाली दो या दो से अधिक चेन जो होती हैं वो समान भी हो सकती है और दो अलग अलग भी हो सकती है। यानी कि माना दो या चार पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ रही हैं तो हो सकता है कि वो चार की चार या दो की दो जो चेन्स है वो समान हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेल्स असमान हो। तो समान अथवा असमान संरचना प्रदर्शित करने वाली दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शरी स्ट्रक्चर यानी कि तृतीयक संरचना प्रदर्शित करती है, वो आपस में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं उसकी जो एग्जाम्पल है वो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो चैन प्रेजेंट होती है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। इंसुलिन में जो दो चैन होती है वो भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में शो करती है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, और जो प्रोटीन होती है जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल टाइप की प्रोटीन होती है। तो इस वाली जो स्ट्रक्चर में जो नई बनी प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जिसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए अमीनो एसिड्स होते हैं। नए बने राइबोसोम पर बनी नई प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्राथमिक संरचना शो करती हैं। द्वितीयक संरचना में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 3 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और ओमेगा टर्न। ये आपस में अपने ही एक्सिस पर कॉइल्ड रहती है, ये जिगजैग रहती है, और ये ओमेगा टर्न के साथ दोनों आपस में जुड़ी रहती है। तृतीयक संरचना में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके प्रेजेंट होते ही होते, साथ में डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्ड से प्रेजेंट होते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या दो से ज़्यादा तृतीय संरचना प्रदर्शित करने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, और ये सबसे स्टेबल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अब जो प्रोटीन होता है उसके जो कार्य होते हैं, प्रोटीन बॉडी में अनेक काम करता है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम करता है बॉडी में, 3 मेन काम जो प्रोटीन करता है हमारे में, वो सबसे पहला होता है बॉडी की जो ग्रोथ होती है, बॉडी की जो वृद्धि होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। तो सबसे पहला काम जो है वो होती है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो बॉडी की ग्रोथ और वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा, टूट फूट की मरम्मत। जो टूट फूट बॉडी में हो जाती है उसको डैमेज जो रिपेयर होता है उसके लिए कौन काम करता है? प्रोटीन काम करता है। और जो तीसरा मेन काम है वो जो एंजाइम्स होते हैं, विकर होते हैं, वो सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़कर सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और राइबोजाइम आरएनए के बने एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स हमारी बॉडी की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को, विभिन्न रिएक्शंस को उत्प्रेरित करते हैं, कैटालाइज करते हैं। चौथा, अनेक जो प्रोटीन्स होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की विभिन्न एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स के बने होते हैं या पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं जो हमारी विभिन्न क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। इसके बाद है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की तरह काम, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काम करती हैं, और वो हमें विभिन्न प्रकार के एंटीजन से हमारी सुरक्षा करते हैं, अर्थात हमारे डिफेंस में काम करते हैं। जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं वो जीन्स की तरह काम करती हैं हमारी, और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे यहाँ भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित होती हैं, जैसे गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जाइंस प्रोटीन मक्का में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है और हीमोसाइलिन है, ग्लोबिन और हीमोसाइलिन, ये श्वसन वर्णक की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी में और अन्य जंतुओं की बॉडी में
O2 और CO2 को एक जगह से दूसरे तक स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, अर्थात श्वसन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल यानी कि प्रतिविषाणु प्रोटीन होती है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं सिक्रीट करती हैं, स्रावित करती हैं, और ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की जो पड़ोस की कोशिकाएं होती हैं उनको TIP ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन बनाने के लिए उत्तेजित करती है, उत्प्रेरित करती हैं, जिससे वायरस की जो ट्रांसलेशन होता है वो रुक जाता है और वायरस का जो संक्रमण होता है उससे बचाव होता है। तो ये वायरस से संक्रमण से बॉडी की सेल्स को बचाती है। इंटरफेरॉन 270 अमीनो एसिड वाली प्रोटीन होती है। इसके अलावा एक्टिन और मायोसिन जो वो होती है, एक्टिन, मायोसिन और अन्य जो प्रोटीन्स होती हैं वो पेशी संकुचन में सहायता करती हैं। एक्टिन, मायोसिन मेन मसल्स में मेन प्रोटीन होती हैं जो पेशी संकुचन में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, जिससे हमारा मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। इसके अलावा फिब्रियोन जो होती है वो सिल्क की प्रोटीन होती है और ये हमें सिल्क प्राप्त कराने में हेल्प करती है। तो जो प्रोटीन होती है उसमें बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।